हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंदिरा सर बोलते हैं। अमन इंदिरा क्लासेस AIC लाइव ये चैनल है। दो बार आता है। अमन इंदिरा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है। ऑर्गेनिक कन्वर्जन स्कीम्स आज के लेक्चर की थीम है। एक लेक्चर हम कर चुके हैं, लेक्चर 1। इसमें 20 प्रॉब्लम्स हमने की थी। आज लेक्चर 2 है। इसमें भी 20 प्लस प्रॉब्लम्स का एजेंडा है कि हम आधे घंटे के अंदर 20-25 प्रॉब्लम्स निपटा दें और उसमें कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चले। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करते हैं। 21st प्रॉब्लम जो है, पिछले लेक्चर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना। पहली है, फिनॉल से बनाना है एनीसोल। तो जो भी बनाना है उसका फोटो आपको मालूम होना चाहिए। तो फिनॉल का फोटो ऐसा होता है और एनीसोल का फोटो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, देखो ध्यान से, 2 स्टेप का प्रोसेस है बेटा ये। फिनॉल एसिडिक होता है। इस एसिड की रिएक्शन अगर बेस से करा दी जाए तो वाटर निकल जाएगा, प्लस और माइनस। तो वाटर निकलेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा और उसको काउंटर करने के लिए सोडियम कैटायन लग जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे इसे। इस सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अगर CH3I मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन कराई जाए तो ये माइनस ये प्लस बनेगा। ठीक, NaI बाहर हो जाएगा और ये आपके सामने पिक्चर बन के तैयार हो जाएगी, जिसको हम लोग एनीसोल नाम देंगे। ठीक है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। अच्छा है, आता है। अच्छा भाई, 22 नंबर क्या पूछ रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन से फिनॉल बनाना है। एनिलीन टू फिनॉल। फिर वही बात, जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी फोटो पता होनी चाहिए, तो आप कुछ कर सकते हैं। एनिलीन का मतलब NH2 और फिनॉल का मतलब OH। ठीक है, हम ये जानते हैं कि एनिलीन से तुरंत पहुंच सकते हैं HNO2 HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करके डाई एजोटाइजेशन करेंगे और N2Cl प्लस माइनस ये बनाएंगे, जिसको हम लोग नाम देते थे BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है वो किसी भी प्रकार के बढ़िया न्यूक्लियोफाइल को अपने अंदर अटैच कर लेता था, N2 निकल जाता था। तो अगर यहां पे हम KOH एक्वस लगा दें तो प्लस और माइनस, ये माइनस यहां अटैक करेगा और N2 निकल जाएगा और KCl बन जाएगा, तो फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के लिए हम लोगों को डायजोटाइजेशन करना था। तो जब भी बेटा कभी एनिलीन से कहीं पहुंचना हो तो आपके खोपड़ी में आना चाहिए कि सर BDC बनाकर पहुंचेंगे। तो पहला स्टेप कहां पहुंचेंगे बेटा? BDC पर। तो जो बोल रहा हूं वो लिख नहीं रहा हूं, लेकिन याद रखना जो बोल रहा हूं वो काम की चीज है, इसलिए नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स काम आती हैं। अच्छा, 23 क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन है, एनिसोल से बनाना है पैरा ब्रोमो एनिसोल। अब यार ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन हम तो पैरा का मेजर ही बना देंगे बस, है ना। पैरा का मेजर बनाकर दिखाएंगे कि मेजर पैरा है। पहली फोटो बनाओ भैया एनिसोल की। ये रहा आपका एनिसोल। देखिए इसमें लोन पेयर है, डबल बॉन्ड नहीं है। लोन पेयर है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा नहीं। एल्डिहाइड की तरह, एसिड की तरह डबल बॉन्ड होता तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता। तो बेटा देखो, पैरा ब्रोमो एनिसोल क्या होता है? एनिसोल तो एनिसोल है, तुम पहले ही ये बात जान चुके हो कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पहचानने की वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, डिटेल्ड टेक्निक्स है, पर याद रखो जिस ग्रुप के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड नहीं है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और यहां पर अगर डबल बॉन्ड होता तो वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता। समझे बात? पैरा ब्रोमो मतलब पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, यानी ब्रोमिनेशन कराना है। क्या पैरा पोजीशन पे ही ब्रोमो लगा हुआ है? और क्या हमारा ग्रुप भी पैरा डायरेक्टिंग ही है? हाँ, तो इसका मतलब ब्रोमिनेशन कराना है, यानी Br2 डालना है, FeBr3 की प्रेजेंस में डालना है। और कहानी एनहाइड्रस होनी चाहिए ताकि पानी का लोन पेयर ना लिया जाए। एक और प्रोडक्ट बनेगा जो ऑर्थो पोजीशन पर होगा। फिर वही बात कि पैरा इज स्टेबल, तो पैरा ज्यादा मेजर रहता है, तो मेजर का आंसर हमने लिख दिया। ठीक, सवाल बेसिकली वो मेजर बताने का है। ठीक है, 24 नंबर देखो क्या है।
कह रहा है प्रोपेनोन से प्रोपेन बनाना है, ध्यान से देखो, कह रहा है प्रोपेनोन से बनाना है प्रोपेन। तो क्या बनाना है? प्रोपेन। कहां से बनाना है? प्रोपेनोन यानी एसीटोन से, यानी कीटोन से एल्केन बनाना है। जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, रेड फास्फोरस HI। एक ही नारा है भाई साहब, जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, बना दीजिए। अब ये नारे याद रहने चाहिए, क्लास में पढ़ाए गए आप सबको। अगला क्वेश्चन कह रहा है एथेनल, और एथेनल से आपको जाना है ब्यूट टू इन अल। ठीक। अच्छा यार, ये तो अजीबो गरीब हो गया, कुछ नाम ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एथेनल का मतलब है CH3CHO, और यहां से ये पहुंचाना चाहता है ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, टू इन का मतलब बीच में, और अल का मतलब ये भाई साहब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो कोने में ही बनता है, तो ये है। तो बेसिकली ये एल्डिहाइड बनाना चाहता है। आप याद रखो, एल्डिहाइड जो होते थे, क्या एल्डिहाइडिक कार्बन ये दिखाई दे रहा है? तो ये अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन पे अल्फा H प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है। अगर अल्फा H प्रेजेंट होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, तो उसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं, पहला स्टेप, जिसके कारण से यहां पर एल्डोल रिएक्शन होती है। और एल्डोल का सेकंड पार्ट अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं, तो ये कंडेंसेशन होने लग जाता है, और कंडेंसेशन होने का मतलब वाटर निकल जाता है। तो ये मेरा एल्डिहाइडिक कार्बन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन के आते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन याद थी, तो मानकर चलिएगा कि ये रिएक्शन डायरेक्ट एल्डोल की है। तो पहले डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेंगे और बाद में उसको हीट कर देंगे, ठीक है। प्योर एल्डोल पूछा गया इसमें। 26 नंबर देखो, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास टोलुइन है, और टोलुइन से आपको बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड क्या सिस्टम है देखो। पहले कह रहा है कि तुम्हारे पास टोलुइन है, बाद में कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई बेंजोइक एसिड है, तो मान लो बेंजोइक एसिड है, और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है। अच्छा, बेंजोइक एसिड में जो एसिड है उसको देखोगे तो इस प्रकार का बंधु होता है वो, यानी कि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अगर ये एसिड वाला ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसका मतलब नाइट्रेशन करने पर मेटा पर आ जाएगा। जवाब यहां मेटा पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पहले इसे कन्वर्ट कर दो KMnO4 एल्कलाइन, और हीट करके बेंजोइक एसिड बना देता है। साइड चेन ऑक्सीडेशन, कोई भी साइड चेन हो कार्बन की, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होती है एल्कलाइन से। और जब ये आ गया तो तुमने कहा ये आदमी तो मेटा डायरेक्टिंग है, यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो क्यों ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाएं, जिससे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2+ जनरेट होता है और नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाती है। और मेटा पोजीशन पर, ये रही मेटा पोजीशन, इस पे नाइट्रो लग जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन हो गया। तो याद रखिए कि किस प्रकार से हम मेटा ऑर्थो पोजीशन और डायरेक्टिंग ग्रुप्स चेक कर रहे हैं, है ना। देखिए, एथाइल साइनाइड बोल रहा है, एथाइल साइनाइड, और एथाइल साइनाइड से ये कह रहा है कि इथेनोइक एसिड बनाइए। अब यार, इथाइल साइनाइड से इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, इथाइल साइनाइड है तुम्हारे पास, इथाइल साइनाइड बन गया, इथाइल साइनाइड। इससे क्या बनाना है? इथेनोइक एसिड। आपको पता है साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनता है एसिड। तो साइनाइड का क्या कर दिया बेटा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और क्या बना दिया बेटा? एसिड। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते, ध्यान सुनना, साइनाइड पार्शियल
हाइड्रोलिसिस, तो उससे बनेगा अमाइड, और अमाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनेगा एसिड, और साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी बनता है एसिड। ये एक स्कीम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्यूटन 1 ऑल से ब्यूटानोइक एसिड बनाना है। ये 28 क्वेश्चन है। कह रहा है मेरे पास ब्यूटन 1 ऑल है और इसे कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में। सबसे पहले चित्र बना लो भैया, चित्र के बिना काम नहीं चलता। ये हो गया, ये ब्यूटन 1 ऑल है, और ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब यहां डबल बॉन्ड O और ये OH, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। यार मेरा एल्कोहल कन्वर्ट हो गया एसिड में, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल जा रहा है एसिड में, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में K2Cr2O7 एसिडिक या KMnO4 लगा सकते हैं, चाहे एसिडिक चाहे बेसिक। KMnO4 तो दोनों में ही काम करता है, एसिड ही बनाता है। ठीक। 29th क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कर दो मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड में। मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड में। अब ध्यान से देखो, ये है बेटा बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड है उसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तुमको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसने मेटा पोजीशन पे ही ब्रोमो को जोड़ रखा है, यानी कि यहां सिंपल ब्रोमिनेशन होगा, FeBr3 के प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस कंडीशन होगी, और डार्क होगा ताकि Br टूट के रेडिकल जनरेशन ना करे। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल बनाए बेसिकली। 30th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एथाइल बेंजीन है। कौन सा बेंजीन है साहब? एथाइल बेंजीन। और इस एथाइल बेंजीन से बन रहा है बेंजोइक एसिड। एथाइल बेंजीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे कि क्या शक्ल है इसकी, ये बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो साइड चेन है बेंजीन में वो एसिड में कन्वर्ट हो रही है, यानी ये साइड चेन ऑक्सीडेशन का केस है। तो हम जानते हैं कि एल्केलाइन KMnO4 और हॉट लिख देते हैं तो फिर ये किसी भी प्रकार की साइड चेन को तोड़ देता है एसिड में, समझे? मतलब कन्वर्ट कर देता है एसिड में। तो एसिड में कन्वर्ट करना है तो यही लगाना भैया, KMnO4 हॉट एल्केलाइन। कोई भी चेन हो, 1 कार्बन की 2 कार्बन की, कई बच्चों का डाउट होता है सर यहाँ तो 2 कार्बन थे, यहाँ एक बच्चे, भाड़ में जाए, 20 भी होते यहाँ, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड ही बनता। बाकी सब कहां जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं उससे, जहां भी जाते हो बनेगा बेंजोइक एसिड। 31 एसिटिक एसिड टू मेथेन। एसिटिक एसिड टू मेथेन, फोटो बनाओ। एसिटिक एसिड है CH3COOH और मेथेन है CH4, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हिस्सा हट जा रहा है। समझ पा रहे हो? ये हिस्सा हट जा रहा है। ये हिस्सा हटने का मतलब पक्का पक्का CO2 निकल जा रही है। यार ये तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का केस है। ठीक, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये, है ना? तो हम लोग सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता था? NaOH CaO और बाद में हीटिंग, इससे CO2 निकल जाएगी और एक कार्बन कम का मेथेन या एल्केन बन जाएगा। ये रिएक्शन थी। 32 देख लीजिए। 32 का मतलब है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से बनाना है फिनॉल। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे बन सकता है। देखो बिल्कुल सिंपल है। हम ये जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई रिएक्शन तुम्हें मालूम नहीं चल रही कि सर कैसे होगी, क्या होगा, बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसे अमीन बनाओ, एनिलीन बनाओ, यानी कि SnHCl। SnHCl से ये आदमी कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। तुमने एलिनीन में कन्वर्ट कर दिया। अब एनिलीन के बाद इसकी रिएक्शन कराओ बेटा, HNO2HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डाई एजोटाइजेशन, और डाई एजोटाइजेशन से बन जाएगा N2Cl प्लस माइनस, इसको कहेंगे BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इसके बाद अगर KOH एक्वस की रिएक्शन करा दोगे
तो ये माइनस अटैक करेगा इस पे और N2 लीविंग ग्रुप चला जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक, तो जब भी कभी बेंजीन के ऊपर के रिएक्शंस कम कम समझ में आए, रिप्लेसमेंट हो रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के टाइम पर आपके दिमाग में बीडीसी फॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगला देखो, कह रहा है एनिलीन टू क्लोरो बेंजीन, ये बोल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं, पहले एनिलीन का फोटो बनाओ। एनिलीन का फोटो बनाया और फिर देखो कि उसको रिप्लेस किया है क्लोरीन ने, क्लोरोबेंजीन बोल रहा है वो, यानी कि एक आदमी गया है, एक आया है, सब्सटीट्यूशन है, और सब्सटीट्यूशन में Cl आया है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हो उसकी जगह, इसका मतलब डाई एजोटाइजेशन करना है, यानी आपको HNO2 HCl लगाना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो इससे बनेगा डाई एजोटाइजेशन BDC। BDC का मतलब N2Cl प्लस माइनस, ये नाम दे दो इसका BDC। अब बीडीसी से ये करना है भैया, तो चाहे गॉटरमैन रिएक्शन कर लो और चाहे सैंडमेयर रिएक्शन कर लो, यानी CuCl HCl लगाओगे तो बस क्लोरीनेशन हो जाएगा, हम लोगों ने क्लास लेक्चर में कर रखा है। ठीक, तो स्कीम समझो कि करना कैसे है ना। 33 33 का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल, कह रहा है एनिलीन है तुम्हारे पास, एनिलीन, एनिलीन का मतलब ये है तुम्हारे पास, ये रहा एनिलीन, और बेंजोनाइट्राइल का मतलब है कि ये है बेंजोनाइट्राइल, है ना। तो हमने कहा यार ये क्या है, ये तो साइनाइड है। साइनाइड का मतलब क्या है, Cn माइनस, यानी कि ये जो Cn माइनस है, ये Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है और तुम्हारे अमीन को हटा रहा है, तो इसका मतलब बीडीसी बनाना पड़ेगा। तो आप इसको करो HNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इससे बनेगा बेटा आपके लिए N2Cl प्लस माइनस, ये ठीक, इसका नाम क्या है बेटा, बीडीसी। अब बीडीसी के बाद लगाना है उसमें Cn, तो यूज कर लीजिए बेटा KCN प्लस माइनस, Cn इस पे अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। एक बेटा बड़ी खास बात है कि ये जो साइनाइड है ना, इसका IUPAC नेम नाइट्राइल होता है, जब बेंजो नाइट्राइल बोलेगा तो आपको साइनाइड ही पकड़ना है, ठीक है। और फिर अगेन देखो बीडीसी से काम हो रहा है, तो बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल जब भी ऐड होगा तो बीडीसी के थ्रू ऐड होगा। ठीक, अच्छा आखिरी एक सवाल है और वो है प्रोप 1 इन से बनाना है 1 फ्लोरोप्रोपेन। देखो फ्लोरोप्रोपेन बनाना है और वो भी 1 पर बनाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पिक्चर बनाओ इनकी, प्रोप 1 इन मतलब ये, और फ्लोरोप्रोपेन मतलब इस एक पर। अब फ्लोरिनेशन हम डायरेक्ट नहीं कराते हैं, वो एल्केन को टकला कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम लोग HBr लगाएंगे और HBr में प्रेजेंस देंगे H2O2 की, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये एंटी मार्क एडिशन हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का। इससे यहां पर Br लग जाएगा एक नंबर पे। अब अगर आपने पढ़ा हो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नाम की कोई चीज, है ना, तो याद होगा कि NaBF4 लगा देते हैं, जिससे कोई भी हेलोजन एक्सचेंज होके वहां पे फ्लोरीन आ जाता है और आपको 1 फ्लोरोप्रोपेन दिखाई देने लग जाएगा, जो आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट था। ठीक, तो पहले आप एंटी मार्क एडिशन कर लीजिए, बाद में फ्लोरिनेशन कर लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए कोई क्वेश्चन, देखो ध्यान से, कौन सा था ये, 34 था, हम 35 नंबर को चेक कर रहे हैं। 35 कह रहा है कि आपके पास बेटा बेंजीन है और बेंजीन से आपको बनाना है एसीटोफिनोन। क्या बनाना है बेटा, एसीटोफिनोन बनाना है। तो हमने कहा ठीक है बनाते हैं। बेंजीन की पिक्चर ये है और एसीटोफिनोन की पिक्चर ये है, ये है, ठीक है। कैसे बनेगा, तुम समझ गए कि यार इलेक्ट्रोफाइल जोड़कर होगा, तो अगर डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचना है तो एक काम करो, CH3COCl लगाओ AlCl3 की प्रेजेंस में, और एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए,
जिनके कारण से यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस बनेगा और यहाँ पे प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन पे जुड़ जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। समझे? बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है बेंजीन की, ये बेंजीन की बेसिक प्रॉपर्टी है ना। कह रहा है कि तुम्हारे पास एथाइन नाम की चीज है। हमने कहा ठीक है, और एथाइन से बेटा ये कह रहा है कि बनाओ एथेनल। एथेनल बनाने का मतलब एल्डिहाइड बोल रहा है। सबसे पहले पिक्चर तो तैयार कर लो। और एथेनल का मतलब ये, तो भाई साहब ये बनाने के लिए कह रहा है। ये रिएजेंट जो है ना, कुचरव रिएक्शन है, H2SO4 डाइल्यूट और HgSO4 डाइल्यूट ये लेते हैं। और HgSO4 जो है वो 1% डाइल्यूट लेते हैं। 1% का मतलब हाईली डाइल्यूट। करता क्या है ये बेसिकली जो रिएजेंट है वो पाई तोड़ता जाता है और एक एक OH जोड़ता जाता है। पाई तोड़ता जाएगा, अब यहां से फिर से पाई टूटेगा, इसी पे OH, इसी पे OH है ना, और इसी पे OH, इसी पे, इस तरह से OH जोड़ता जाता है। थोड़ी सी उल्टी बात बोल दी थी है ना, इसलिए रेस किया। HOH जोड़ता जाता है, ये मतलब H प्लस और OH माइनस को जोड़ता है। जैसे एक तरफ जुड़ेगा यहां पे H और यहां पे जुड़ेगा बेटा OH, तो एक बॉन्ड टूटेगा। एक डबल से ट्रिपल से डबल हो गया, और डबल के बाद जब ये सिंगल होगा एक बॉन्ड और टूटेगा। एक बॉन्ड और टूटने पर यहां पे फिर से OH आएगा और यहां फिर से H आएगा। अब देखें, जेमिनल डाइऑल स्टेबल नहीं होते, वाटर निकल जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुचरेव रिएक्शन इसका नाम है। ठीक, H2 ऐड करने का काम करती है रिएक्शन, ट्रिपल बॉन्ड में एल्डिहाइड बनाती है। बीच वाला होता तो कीटोन बन जाता है ना। 37 नंबर, आइए भाई। 37 नंबर कह रहा है बेंजल्डिहाइड से फिनॉल बनाना है, या उल्टा कर लो, फिनॉल से बनाना है बेंजल डिहाइड। यार बेंजल डिहाइड, फिनॉल क्या है? फिनॉल ये है। बेंजल डिहाइड क्या है? बेंजल डिहाइड ये है। सर हमें ना बेंजीन पता है, अगर बेंजीन होता तो बेंजीन से कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 लगाते तो बेंजल डिहाइड बन जाता आसानी से, है ना। गॉटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक, कौन सी रिएक्शन है? गॉटरमैन कोच रिएक्शन। तो अगर बेंजीन से बना लेते तो किसी तरह फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर ले तो मेरा काम हो जाएगा। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए जिंक डस्ट के साथ गर्म कर देते हो, जैसे जिंक ओ लेके भाग जाता है किसकी? फिनॉल की। समझे बात? ऐसे सोच सकते हो। अच्छा, कह रहा है कि तुम्हारे पास एसीटोन है, एसीटोन से बनाना है प्रोपेन। ये 2020 में पूछा गया सवाल। वैसे तो सारे के सारे पीवाईक्यू ही बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन 2020 में सवाल पूछा गया। और एसीटोन का एक दूसरा नाम होता है प्रोपेनोन। अब देखो, ये सवाल आया है अलग बात है, पर प्रोपेनोन से प्रोपेन हम तुमको बता चुके हैं। एसीटोन प्रोपेनोन का ही दूसरा नाम है, तो ये रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, है ना, इसी लेक्चर में आज की इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। 39 क्या है देखो बेटा। 39 में तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास एथेनल है। ठीक, एथेनल से तुमको बनाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ध्यान सुनना, एक स्कीम है, याद रखना, कि अगर एल्डिहाइड से एल्कोहल जाना है तो यूज करो ग्रिग्नार्ड, और अगर एल्डिहाइड से एसिड जाना है तो यूज करो साइनाइड। ठीक, अगर एल्डिहाइड में N कार्बन है और यहां पर N+1 कार्बन है, यानी अगर कार्बन बढ़ाते हुए एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड लगाओ, और कार्बन बढ़ाते हुए एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो साइनाइड लगाओ। बढ़िया स्कीम बता रहा हूं, इस काम की है, ध्यान सुनना। क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर आपने तो यहाँ पे साइनाइड लगा दिया और हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा साहब। क्लियर है? तो मान लो कि तुमने रिएक्शन करा दी HCN की। ठीक है, HCN की रिएक्शन कराने पर अटैक यहां करेगा, ये इधर से बॉन्ड टूटेगा, प्रोटॉन कैप्चर करेगा, जिससे रिएक्शन के टाइम पर ये बनेगा OH और यहां बनेगा CN। इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे बेटा?
साइनोहाइड्रिन, एल्कोहल एसिड साइनाइड एक ही जगह पे। और तुम जानते हो कि साइनाइड का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, ऑक्सीडेशन कह रहा हूं, हाइड्रेशन करना चाहिए, है ना। ये H3O प्लस एसिडिक हाइड्रेशन, तो बना CH3 CHOH COOH। क्लियर है? तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन गया। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट। चलो अगला देखते हैं। 39 था। 40 में तुमसे कह रहा है प्रोपेनोन से प्रोपन टू ऑल बनाना है, यानी कि प्रोपेनोन है तुम्हारे पास, इससे बनाना है प्रोपन टू ऑल। पिक्चर तैयार करो इनकी। प्रोपेनॉन ये है और प्रोपन टू ऑल ये है, और अगर ऐसा है तो ये बनाना है तो रिएजेंट लगाना है। रिएजेंट लगाना है तो लगाना है LiAlH4, इसका नाम है लाहा, सब लोग बोलते हैं आहा। होता क्या है, ये आदमी एल्डिहाइड से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल, एसिड से अल्कोहल, एसिड हैलाइड से अल्कोहल, ईस्टर से अल्कोहल बना देता है। अल्कोहल देता ही है ना। 41। अब ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एसीटोन है। एसीटोन का मतलब ये, और एसीटोन से तुम्हें बनाना है प्रोपेन। क्या बनाना है बेटा? प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब ये, अरे मतलब एल्केन बनाना है। हाँ हाँ, एल्केन बनाना है। तो तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हो कि एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बनाने के लिए चाहे तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन कर लो, चाहे तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन कर लो, और चाहे तो रेड फॉस्फोरस एचआई कर लो। तो हम क्या करते हैं, ZnHgHCl लगा लेते हैं और इसको नाम देते हैं क्लीमेंसन्स रिडक्शन। ठीक। और HCl या तो कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाएगा और या तो इसकी वेपर्स ली जाएंगी, डाइल्यूट नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्लीमेंसन्स रिडक्शन में, याद रखिएगा। 42। ये सवाल कह रहा है कि आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक, इससे बनाना है बेंजल डिहाइड। क्या बनाना है? बेंजल डिहाइड। तो आप पिक्चर तैयार करिए। बेंजोइल क्लोराइड का मतलब हुआ कि जहां पे बेंजोइक एसिड होता था वहां पे एसिड का हैलाइड बन गया। ठीक। और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ये लोग बेंजल डिहाइड में, तो बेंजल डिहाइड तैयार कर लो तो अपने पास, अरे वाह, यानी एसिड हैलाइड बन रहा है एल्डिहाइड। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने H2PD BaSO4 लिया और हॉट कोक ले लिया, हॉट कोक जो होती है वो पॉइजन का काम करती है, रिएक्शन को नीचे नहीं जाने देती, अल्कोहल तक नहीं जाने देती। इसलिए ध्यान से सुनो, जब भी कभी एसिड हैलाइड को इस रिएजेंट के साथ करोगे रिड्यूस, तो बच्चे बनेगा आपके लिए ये रिएजेंट लोगे, हॉट कोक ले लोगे तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी, तो बेंजल्डिहाइड बन गया, काम खत्म, ये हो गया। आप इसकी जगह पे और भी रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं है उसमें, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक। H2O लगा दो, Cl निकल जाएगा, एसिड बन जाएगा, LiLH4 लगा दो, अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडाइज कराओ PCC के साथ, एल्डिहाइड बनेगा। बहुत तरीके हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है तुम्हारे पास टॉलुइन है और इससे बनाना है बेंजोइक एसिड। भैया टॉलुइन को पकड़ो, बेंजोइक एसिड को पकड़ो। सर ये तो साइड चेन ऑक्सीडेशन है, यानी KMnO4 लगाना है, एल्केलाइन लगाना है और हॉट लगाना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कोई चमत्कार की बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या बात है। कह रहा है कि आपके पास एसिटाइलीन है, 44 नंबर, एसिटाइलीन, और एसिटाइलीन से आपको बनाना है एसिटिक एसिड। सर एक बात बताइए, एसिटाइलीन क्या होती है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है।
सर अभी आपने पढ़ाया था कि अगर यहाँ कुचरव रिएक्शन करा दें, यानी H2SO4 और HgSO4 डाइल्यूट, यानी 1% डाइल्यूट, तो इससे एल्डिहाइड बन जाता था, एसिड नहीं बनता था। तो तुरंत ही दिमाग में आएगा कि भैया किसी भी प्रकार से एसिड को अगर टॉलन रिएजेंट भी डाल दोगे तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा। क्या बात है। किसी प्रकार का और भी डाल सकते हो, KMnO4 डाल सकते हो, K2Cr2O7 डाल सकते हो एसिडिक मीडियम में, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कन्वर्ट दैट इनटू एल्डिहाइड, उसके बाद वो एसिड में आ जाएगा। तो अगला सवाल क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 45, आज 25 क्वेश्चन किए हमने, है ना। कह रहा है कि आपके पास ब्यूट 1 ओल है और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में। क्या ये मुश्किल है? अरे 2 कौड़ी का है। ब्यूटेनॉल देखो क्या होता है, ये होता है ब्यूटेनॉल। और कहाँ कन्वर्ट कर रहे हो? ब्यूटेनोइक एसिड में। सर एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, यानी लगाना क्या है, K2Cr2O7 एसिडिक। इसके अलावा KMnO4 एसिडिक ले लो, बेसिक ले लो, कोई भी चलेगा, करेगा ये। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कई सारे कन्वर्जन्स हो गए। अब जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम नेक्स्ट 20 प्रॉब्लम्स और लेके आएंगे। ठीक, तो 65 प्रॉब्लम्स ऑल इन ऑल हो जाएंगी। 65 प्रॉब्लम्स के बाहर बेटा कोई कन्वर्जन नहीं आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक इसको फॉलो करिए, देखिए, इन स्कीम्स को बार बार रिपीट करिए और आपका फायदा होगा इससे।